बड़ी खबर है, जेल से बाहर निकले हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में थे चैतन्य बघेल। कल हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटाला शराब घोटाले में संलिप्तता के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कई कोशिशों के बाद अब जाकर चैतन्य बघेल को जमानत मिली है। ये बड़ी खबर है और इसके बाद अब ये देखिए आप तस्वीरें, चैतन्य बघेल का फूलों के साथ स्वागत किया गया है। गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। जोर शोर के साथ उन्हें कांग्रेसी लेने के लिए पहुंचे हैं, उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं, स्वागत करने के लिए। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चैतन्य बघेल को कल ही जमानत मिली है और आज जेल से वो रिहा हो रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जेल में ही थे चैतन्य बघेल। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक कई प्रयास हो चुके थे। चैतन्य बघेल की तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी कोर्ट में जमानत की, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई थी और अब जाकर चैतन्य बघेल को जमानत मिली है। 18 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब जाकर 2026 में वो बाहर आए हैं जेल से जमानत पर। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला में से एक, जिसमें आबकारी मंत्री से लेकर कई बड़े अफसर तक घेरे में हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद अब चैतन्य बघेल जेल से बाहर आए हैं और स्वागत करने कांग्रेस कार्यकर्ता वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्साह के साथ उन्हें लेकर जा रहे हैं। इस मामले पर सियासत भी जमकर हुई है। कांग्रेस से अपनी जीत बता रहे तो बीजेपी का कहना है कि जमानत मिली है, कोई आरोपों से बरी नहीं हो गए हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता है और कानून अपना काम करेगा। उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है, महज जमानत पर बाहर आ रहे हैं चैतन्य बघेल, ये कहना है बीजेपी का। तो दूसरी तरफ कांग्रेस चैतन्य बघेल को मिली जमानत को अपनी जीत बता रही है। इससे पहले ही भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि जो लोग इनसे डर जाते हैं, इनकी पार्टी में चले जाते हैं, तब तो ठीक, और अगर जो नहीं डरे उनके खिलाफ फिर ऐसा एक्शन या कहें एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और वो सब मामले कोर्ट में ये पूरे होंगे। बहुत खुशी है। चला तो सुन रहे थे आप चैतन्य बघेल को। हालांकि जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सारे मामले कोर्ट में हैं और बाहर आकर उन्हें खुशी हो रही है। स्वाभाविक है, 6 महीने तक जेल में रहने के बाद अब जाकर वो सलाखों से बाहर आए हैं। बेल मिली है, उन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट में कई अपील इससे पहले उनकी जमानत के लिए की जा चुकी थी, लेकिन अब बड़ी राहत चैतन्य बघेल के लिए। बाहर आए हैं वो जेल से 6 महीने की जेल के बाद। और भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं चैतन्य बघेल को लेने के लिए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद थे उनका वेलकम करने के लिए, लेकिन सियासत इस पर काफी समय से हो रही है। चैतन्य बघेल के बहाने भूपेश बघेल को लगातार बीजेपी घेरती रही और अभी भी दावा यही है बीजेपी का कि केवल जमानत मिली है चैतन्य बघेल को, बरी नहीं हो गए हैं वो शराब घोटाले के आरोपों से। कई ट्रांजैक्शन दरअसल सामने आए थे चैतन्य बघेल के और उन्हीं ट्रांजैक्शन के आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी भी की थी चैतन्य बघेल की। सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकार के षड्यंत्रों के खिलाफ जीत हुई है और जो न्यायालय का फैसला आया है उससे खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ी हुई है। तो पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं।
आज पोते का जन्मदिन है। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक ईडी ने चैतन्य के जन्मदिन 18 जुलाई को उसको गिरफ्तार किया था रंग में भंग डालने के लिए, लेकिन व्यवस्था फैसला ऐसा आया कि उसके लड़के के जन्मदिन के दिन उसकी रिहाई हो रही है। कार्यकर्ताओं के उस दिन भी साथ में थे और आज भी साथ में हैं। तो उस समय भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज सत्य की जीत के रूप में सब साथ में आए हैं। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जानकारी के साथ ममता, कांग्रेस से अपनी जीत बता रही हो, लेकिन बीजेपी कह रही है केवल जमानत पर बाहर आए हैं, मामला खत्म नहीं हुआ अभी शराब घोटाले का। ममता, आवाज आ रही है आपको? चलिए ममता के पास दोबारा चलेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे ममता से। लेकिन एक बार फिर बता दें, चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ गए। 6 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है और बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी मीडिया से बात की है और कहा कि अन्याय के खिलाफ वो लगातार लड़ते रहेंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लेने के लिए पहुंचे हुए हैं चैतन्य बघेल को। 6 महीने तक जेल में, 5 महीने से ज्यादा जेल में रहे हैं चैतन्य बघेल। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक कई कोशिशें उनकी तरफ से हुई ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन अक्सर उनकी बेल की जो याचिका थी वो खारिज होती रही। जमानत की याचिका को कोर्ट खारिज करता रहा। अब जाकर कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, या कहें जमानत उन्हें मिल गई है। कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर प्रदर्शित कर रही है इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी कहती है कि केवल बेल मिली है, खत्म नहीं हुआ, तो क्या मतलब इस कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस का कहना है कि ये जो है एक फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर जो है वो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी और उनका कहना है कि जैसे नेशनल हेराल्ड में एक पूरा मामला बनाया गया वैसा मामला यहाँ पर बनाया गया और लेकिन अब चैतन्य बघेल की जो जमानत हुई है वो एक पहली जो है वो जीत की तरफ है और उनका कहना है कि धीरे धीरे और ये मामला सामने आ जाएगा और उसके बाद जो है वो सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है और उनका कहना है कि जमानत मिलना भी जो है वो एक बड़ी जीत है और आने वाले समय में भी चैतन्य बघेल जो है वो रिहा हो